सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय मित्रों, आप सभी को सत्य वचन की पूरी टीम की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। आज प्रसारण में आपका स्वागत है। पिछले अध्ययन में हमने सीखा था कि उस युग का संसार अशूर देश का नाम सुनते ही कांपने लगता था, परंतु नहूम कहता है कि परमेश्वर उसकी ऐसी दशा कर देगा कि उनके पांव कांपने लगेंगे और विपत्ति को देख उनके मुख का रंग उड़ जाएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे अध्ययन के पद 13 से आगे देखते हैं कि परमेश्वर और क्या कहता है। तो आइए अपने अध्ययन को परमेश्वर के दास के साथ आरंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, जय मसीह की। सत्यवचन बाइबल अध्ययन में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम नहूम की पुस्तक का अध्ययन करते हुए देख रहे थे कि उस युग का संसार अशूर देश का नाम सुनते ही कांपने लगता था, परंतु नहूम कहता है कि परमेश्वर उसकी ऐसी दशा कर देगा कि उनके पांव कांपने लगेंगे और विपत्ति को देख उनके मुख का रंग उड़ जाएगा। आइए अब हम दूसरे अध्याय के 13वें पद से अपना अध्ययन आरंभ करते हैं। वहां लिखा है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ और उसके रथों को भस्म करके धुएं में उड़ा दूंगा और उसके जवान सिंह सरी के वीर तलवार से मारे जाएंगे। मैं तेरे आहेर को पृथ्वी पर से नष्ट करूंगा और तेरे दूतों का बोल फिर सुना न जाएगा। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। परमेश्वर प्रायः ऐसा कहता नहीं है दोस्तों। उसने केवल यहाँ और दूसरी जगह यहेजकेल के 38 और 39 अध्याय में गोग और मागोग के विरुद्ध या उसके विषय में ऐसा कहा है, जिसके बारे में हम में से कुछ मानते हैं कि यह आधुनिक रूस के संदर्भ में है। रूस को सबसे पहले सुसमाचार सुनाया गया था, परंतु आज वे परमेश्वर के विरोधी हैं। रूस से परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे विरुद्ध हूँ, लेकिन आज वहाँ का साम्यवाद ईश्वर विरोधी है। यह नास्तिकवाद है जो परमेश्वर का विरोध करता है और इस कारण परमेश्वर कहता है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। यहाँ पर दोस्तों परमेश्वर कहता है नीनवे से, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। उनके लिए परमेश्वर ने एक प्रचारक भेजा था जिसका नाम था योना। तब वे परमेश्वर की ओर फिर गए थे, परंतु अब वे परमेश्वर को त्याग कर आगे बढ़ रहे हैं। आप ज्योति प्राप्त कर उसका त्याग कर दें तो प्रभु यीशु मसीह ये कहता है मत्ती 6 अध्याय 23 में, वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। मित्रों, यदि आपकी आंखों में प्रकाश पड़ रहा हो और आप कहें कि आपको दिखता नहीं तो आप अंधे हैं। एक बार कुछ कर्मी खदान में विस्फोट के कारण मलबे में दब गए। अंधकार में उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, पर राहत कार्य के आने के बाद उन्हें बाहर लाया गया तो एक कर्मी बोला, कोई लाइट तो जलाओ। वास्तव में दोस्तों उस कर्मी की आंखों की रोशनी चली गई थी। आप समझ सकते हैं कि जब तक वे अंधकार में थे उन्हें ज्ञात नहीं था कि उनकी आंखें या उस व्यक्ति की आंखें खराब हो चुकी है, पर जैसे ही वह उजियाले में आया तब उन्हें यह आभास हुआ कि उसकी आंख खराब हो चुकी है। नहूम यहाँ पर यही चित्रण दे रहा है। अशूरियों के पास पहले ज्योति थी पर उन्होंने उसका तिरस्कार किया और तब आगे कहता है कि उसके रथों को भस्म करके धुएं में उड़ा दूंगा और उसके जवान सिंह सरी के वीर तलवार से मारे जाएंगे। यहाँ फिर से वास्तविक सिंह या जवान सैनिक हो सकते हैं, पर मेरा अनुमान है कि वह जवानों के संदर्भ में कह रहा है, क्योंकि सिंह उनके राष्ट्र की ताकत का प्रतीक था। तब वो कहता है, मैं तेरे आहेर को पृथ्वी पर से नष्ट करूंगा और तेरे दूतों का बोल फिर सुना न जाएगा। अर्थात यह अंतिम निर्णय है। 100 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से उन्हें क्षमा किया था, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप करके परमेश्वर में मन लगाया था, परंतु समय के साथ उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया, जिस कारण परमेश्वर उन्हें दंड देने जा रहा था। आज जिन्होंने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया है उनके लिए यह एक गंभीर संदेश है मित्रों। इसका अर्थ है संपूर्ण दंड। इसी के साथ अध्याय 2 यहाँ पर समाप्त होता है और अब हम अध्याय 3 से अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं, जिसका विषय है परमेश्वर का बदला उचित है। अध्याय 3 में नहूम परमेश्वर द्वारा नीनवे के विनाश का कारण और उसका औचित्य प्रकट करता है।
नीनवे का सत्यानाश गलाती 6 और 7 का सिद्ध उदाहरण है, जहां पर लिखा है मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कि अनेक विषयों में परमेश्वर मनुष्य और संपूर्ण राष्ट्र को एक ही दृष्टि से देखता है। अनेक टीकाकारों ने अध्याय 3 को किसी नगर के विनाश का अति सजीव चित्रण कहा है। इससे अधिक सजीव विवरण किसी भी भाषा में नहीं है। तो आइए हम पढ़ते हैं नहूम 3 अध्याय का पहला पद। हाय उस हत्यारी नगरी पर, वह तो छल और लूट के धन से भरी हुई है, लूट कम नहीं होती है। मित्रों, यहाँ हमारे सामने नीनवे नगर की आंतरिक स्थिति प्रकट की गई है, जब कहता है हाय उस हत्यारी नगरी पर। प्राचीन संसार में नीनवे अशूरों की राजधानी थी, जिससे उसकी पाशविकता के लिए जाना जाता था। अशूरों की सेना का चलना यद्यपि तेज नहीं था, उनके मार्ग में जो भी आता था वह नष्ट हो जाता था। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि उनके भय के कारण बंदी बनने की अपेक्षा संपूर्ण नगर आत्महत्या कर लेना पसंद करता था। और तब आगे लिखा है वह तो छल से भरी हुई है। दोस्तों, यह एक ऐसा राष्ट्र था जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वे अन्य राष्ट्रों की सहायता करने और उनकी रक्षा करने के लिए दिए गए अपने वायदों में भरोसेमंद नहीं थे। मित्रों, हमें उनके बारे में इससे उत्तम व्याख्या कहीं और नहीं मिल सकती। आज जिस बात की सबसे अधिक आवश्यकता है वो है सत्यनिष्ठा, आपका सच्चाई। नीनवे को दंड देने में परमेश्वर का एक कारण यह भी था कि वह छल और लूट के धन से भरी हुई थी। यह उस नगर की दशा थी। दोस्तों, आज हमारे घरों की यही दशा है, वे सुरक्षित नहीं है। हमें आज घरों को लोहे की खिड़की और दरवाजों में ताले लगाकर सुरक्षित रखना पड़ता है। आज हम कहाँ खड़े हैं? हम कहते हैं कि अनेक देशों में कानून व्यवस्था है। नहूम से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तू उन देशों के विषय में भी यही कह रहा है? योना और नहूम की पुस्तकें हमें प्रकट करती हैं कि परमेश्वर गैर यहूदी राष्ट्रों से कैसे निपटता है। उसने पुराने नियम के दिनों में भी ऐसा किया था। वे यह भी दिखाते हैं कि परमेश्वर का शासन मनुष्यों की सरकारों में चलता है। परमेश्वर आज मनुष्य के पाप को खत्म कर देगा, वह राष्ट्रों को भी खत्म कर देगा। जैसे जैसे आप इतिहास में आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं कि एक के बाद एक महान सभ्यताएं धूल और युगों के मलबे में ढलते जा रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनका न्याय किया। और मित्रों, यही एक कारण है कि परमेश्वर महान राष्ट्रों को धूल में मिला देता है। यही वह स्पष्ट कर रहा है। तब अध्याय 3 के पद 2 में लिखा है कोड़ों की फटकार और पहियों की घड़घड़ाहट हो रही है, घोड़े कूदते फांदते और रथ उछलते चलते हैं। नहूम यहाँ पर उन रथों का एक स्पष्ट विवरण देता है। वे बख्तरबंद टैंकों की तरह थे। वे प्राचीन संसार के टैंक थे। जब वे नगर के अंदर आते थे तो आप चाबुक की सी आवाज़ सुन सकते थे, क्योंकि चालक अपने घोड़ों को चाबुक से चलाता था। आप पहियों की खड़खड़ाहट और घोड़ों के उछलने और कूदने वाले रथों की आवाज़ सुन सकते थे। रथ हर चीज पर, खास तौर पर शवों पर छलांग लगा लगा करके चल रहे थे। इस अध्याय के पहले 2 पद नीनवे की आंतरिक दशा का वर्णन करते हैं। उस नगर की संस्कृति और वातावरण छल और लूट के माल से गूंज रही थी। यही कारण था कि वे निर्दयी थे। वे किसी की चिंता नहीं करते थे। वे सब पर प्रभुता करना चाहते थे। उनके इस स्वभाव का कारण स्पष्ट है कि वे मन से ही गलत और पापी थे। दोस्तों, मनुष्य पाप करके पापी नहीं बनता है, वह पापी है इसलिए पाप करता है। मनुष्य मन और स्वभाव से ही पापी है और उसके स्वभाव का मूल कारण यही है। मुझे पूरा विश्वास है कि उस युग में उनके पड़ोसी देश उन्हें असभ्य कहते रहे होंगे। क्या छल और लूट सभ्यता का परिणाम है? नहीं, यह पाप का परिणाम है। मित्रों, हम सभी पापी हैं। तब आगे पद 3 में नहूम कहता है सवार चढ़ाई करते, तलवारें और भाले बिजली के समान चमकते हैं। मरे हुओं की बहुतायत और शवों का बड़ा ढेर है। मुर्दों की कुछ गिनती नहीं। लोग मुर्दों से ठोकर खा खा कर चलते हैं। दोस्तों, मृतकों की संख्या असंख्य थी, जैसे कोई बम के धमाके से पूरा शहर नाश हो गया हो। ऐसे देश हैं जो मित्र होने का दिखावा कर सकते हैं,
लेकिन अगर उन्हें अवसर मिले तो वे उस देश पर बम गिराने में 5 सेकंड के लिए भी नहीं सोचेंगे, और लोगों को लगता है कि वे ऐसा करके बच सकते हैं। अब पद 3 और 4 में हमें नीनवे की बाहरी दशा प्रकट की गई है। वे पाशविक और निर्दयी लोग थे तथा अपनी करनी का फल भोग रहे थे, जैसा पद 4 में हम पढ़ते हैं। यह सब उस अति सुंदर वेश्या और निपुण टोन्ही के छिनाले की बहुतायत के कारण हुआ, जो छिनाले के द्वारा जाति जाति के लोगों को और टोने के द्वारा कुल कुल के लोगों को बेच डालती है। दोस्तों, इस पद में नीनवे की तुलना एक वेश्या से की गई है। यह वही है जिसका सभी राष्ट्रों ने मजाक बनाया। आप उनकी शर्मिंदगी को देख सकते हैं। परमेश्वर उसे अति सुंदर वेश्या कहता है, जिसका अर्थ है कि एक समय वे सब उसके साथ मिली भगत में थे। और जब कहता है निपुण टोन्ही के छिनाले की बहुतायत के कारण हुआ, जो छिनाले के द्वारा जाति जाति के लोगों को और टोने के द्वारा कुल कुल के लोगों को बेच डालती है। दोस्तों, यहाँ जादू टोने शब्द का 2 बार उपयोग किया गया है, जो झूठे धर्म या रहस्यवाद का पर्याय है। आप एक पल के लिए भी यह ना सोचिए कि प्राचीन संसार की प्रतिमा आराधना निरर्थक थी। पौलुस 1 कुरिन्थी 8 अध्याय 4 पद में कहता है, हम जानते हैं कि प्रतिमा जगत में कुछ नहीं है, पर इन सब के पीछे केवल और केवल शैतान की योजना है। आज बहुत से लोग टोना टोटका करते हैं। लोग अपना भविष्य जानने के लिए हाथ दिखाते हैं, ताबीज बांधते हैं। धन कमाने के लिए सिद्धि और बाबाओं के पास जाना आज का प्रचलन बन गया है। नीनवे में यह सब बहुतायत से था, और परमेश्वर कहता है कि वह उसे दंड देगा। उनकी वैश्यावृत्ति और जादू टोने का उसे दंड मिलने वाला था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि युग के अंत में कलीसिया वैश्या के समान हो जाएगी, अर्थात वह भी ऐसे कार्य करने लगेगी। मेरे विचार में तो हम आज भी इस दिशा में बढ़ रहे हैं, अग्रसर हैं। यह सब बहुत खतरनाक है दोस्तों। एक पेंटिकॉस्टल प्रचारक था जो परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा था और करता था। चंगाई और अन्य भाषा में विश्वास रखता था। वह स्वयं कहता है, अन्य भाषा और चंगाई के आंदोलन में हम विश्वासियों को बहुत खतरा है। और वह आगे कहता है, जादू टोना करने वाले भी अन्य भाषा बोलते हैं, इसलिए वह अपनी कलीसिया में अन्य भाषाएं बोलने के संबंध में अति सावधान रहता है। मित्रों, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि किसी अलौकिक घटना या व्यवहार को धर्मशास्त्र से संबंधित ना मान के चलें। यदि कोई भी अलौकिक कृत्य धर्मशास्त्र संबंधित ना हो तो वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैं इसे फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, यदि कोई भी अलौकिक कृत्य या काम धर्मशास्त्र संबंधित ना हो तो वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। शैतान ज्यों का त्यों परमेश्वर की नकल करता है। परमेश्वर नीनवे को नष्ट करने में स्वयं को उचित ठहराते हुए हमें कारण देता है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और 5वें पद में आते हैं। नहूम कहता है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ और तेरे वस्त्र को उठाकर तुझे जाति जाति के सामने नंगी और राज्य राज्य के सामने नीचा दिखाऊंगा। दोस्तों, जब वो कहता है सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूँ, यह दूसरी बार है कि परमेश्वर नीनवे से ऐसा कहता है कि मैं तेरे विरुद्ध हूँ। यहेजकेल 38 और 39 अध्याय में उसने गोग और मागोग से भी यही कहा था। दोस्तों, आरंभ में तो मैं नहीं मानता था कि यहेजकेल का संदर्भ रशिया अर्थात रूस से है, परंतु वचन की खोज करने पर हमें पता चलता है कि अब विश्वास कर सकते हैं कि वह रूस के संदर्भ में भी कहा गया है। रूस तो यहेजकेल के युग में था भी नहीं, परंतु परमेश्वर ने उसके विषय पहले से भविष्यवाणी कर दी थी। हम आज जानते हैं कि परमेश्वर ने क्यों उसके विरुद्ध कहा था। आज वह एक नास्तिक देश है, परंतु अशूरों से परमेश्वर ने कहा था कि वह उनके विरुद्ध है, क्योंकि वे नास्तिक नहीं, बहुदेववाद प्रतिमा आराधक थे और टोना टोटका करते थे। आज का मनुष्य इसमें सत्यता देख रहा है। आज हमारे उच्च वर्ग के लोग अपने भविष्य को देखकर सब काम करते हैं। मनुष्य अपना भविष्य जानना चाहता है,
परमेश्वर नीनवे से, जो एक टोना टोटका करने वाला नगर था, कहता है मैं तेरे विरुद्ध हूँ। तब आगे कहता है मैं तेरे वस्त्र उठाकर तुझे नंगी करूँगा और नीचा दिखाऊंगा। दोस्तों, आज हम अपना शरीर दिखाने को आधुनिक सभ्यता कहते हैं, परंतु अशूर इतने गिरे हुए नहीं थे। पुरुष और स्त्री दोनों शरीर दिखाने को आज आधुनिकता कहते हैं। परमेश्वर कहता है कि वह नीनवे वासियों को ऐसा लज्जित करेगा कि उनके वस्त्र उघाड़े जाएंगे, और कहता है तूने वेश्या का सा व्यवहार किया है, मैं तेरे एक एक कुकर्म को प्रगट में ले आऊंगा। यह उनके लिए लज्जा की बात थी, शर्म की बात थी। और जब कहता है तुझे जाति जाति के सामने नंगी और राज्य राज्य के सामने नीचा दिखाऊंगा, दोस्तों यह परमेश्वर का वचन है जो उस राष्ट्र से कहा गया था। वह एक महान एवं धनवान राष्ट्र है। उसका ऐसा सूर्यास्त हुआ कि फिर कभी उसका सूर्योदय नहीं होने पाया। परमेश्वर ने कहा और कर दिखाया। मित्रों, क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं देखता है? क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपको नहीं देखता है, मुझको नहीं देखता है, संसार को नहीं देखता है? और वह सब कुछ देखता और जानता है। पर आज वह संसार को, संसार के लोगों को, आपको, मुझको समय दे रहा है कि हम उसके वचन के अनुसार व्यवहार करना सीख लें। नहीं तो एक दिन हम भी अशूर के समान उस अदृश्य रेखा को पार कर जाएंगे और दंड हम पर भी आ पड़ेगा। दोस्तों, इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि परमेश्वर का वो अनुग्रह का समय समाप्त हो जाए, आपके लिए मुझे अवसर है। आइए हम परमेश्वर के सन्मुख आएं, अपने आप को जांचें। यदि हमने पाप में किए हैं, यदि हम पाप में जीवन जी रहे हैं, तो आइए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने ले आएं, क्योंकि वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें धर्मी बनाने में विश्वास योग्य है, क्योंकि उसकी ये प्रतिज्ञा है। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका प्रेम अभी समाप्त नहीं हुआ है और वो समाप्त होगा भी नहीं, लेकिन आप धर्मी और न्यायी परमेश्वर हैं। प्रभु, आपने संसार को, लोगों को अवसर दिया है कि हम समय रहते अपने पापों को छोड़ दें, उस बुरी चाल को छोड़ दें, जाने कि प्रभु आप हमसे क्या चाहते हैं। प्रभु, आज संसार में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से आपका सुसमाचार लोगों तक पहुंच रहा है। अनेक लोग वचन सुन रहे हैं, कुछ हैं जो उस पर ध्यान देते और कुछ हैं जो उसे अनसुना करते। प्रभु, अनुग्रह करना कि जिन कानों तक ये वचन पहुंच रहा है, प्रभु उनके जीवन में एक जागृति आ जाए। हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हमारे इन सभी दर्शकों के लिए, प्रभु हमारे ये प्रिय लोग जो कि आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु आपके वचन को प्रतिदिन सुनने के लिए एकत्र होते हैं, प्रभु आप उनके जीवन में काम करें। प्रभु हमारी विनती है कि यदि उनके जीवन में कोई समस्या है, किसी कारण से वे परेशान हैं, यदि वो कोई प्रार्थनाएं हैं जो आपके सन्मुख निरंतर वे रख रहे हैं और अब तक उन्हें उत्तर नहीं मिला, प्रभु हम मिल के विनती करते पिता, उनके लिए प्रभु आप उत्तर प्रकट करें, उनके लिए परेशानी का हल निकालें और होने दे प्रभु इनका जीवन आप में आनंद से भरने पाए। आंसुओं को पोंछने का काम करें प्रभु। कितने लोग दुखी हैं, विलाप कर रहे हैं, अनेक कारण हैं, परंतु प्रभु आप ही उनके आंसुओं को पोंछ सकते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता आपके अनुग्रह और दया के लिए, इस समय के लिए, इस वचन के अध्ययन के लिए। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे और मुझे उम्मीद है कि आप अगले प्रसारण में भी हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी 1500। इतिहास से पता चलता है कि नीनवे की शहरपनाह में 200 फीट ऊंचे करीब 1500 गुम्मट थे। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, किस राष्ट्र के अस्तित्व में आने के पहले ही परमेश्वर ने उसके विनाश की घोषणा यहेजकेल की पुस्तक में कर दी है? ए नीनवे, बी रूस, सी बेबीलोन, डी यूनान। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ
अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय मित्रों, आपने देखा कि नास्तिकवाद परमेश्वर का विरोध करता है। परमेश्वर ने निनवे में एक प्रचारक भेजा था, योना। तब वे परमेश्वर की ओर फिर गए थे, परंतु अब वे परमेश्वर को त्याग चुके हैं। आप ज्योति प्राप्त कर उसका त्याग कर दें तो आपके लिए कोई रास्ता नहीं रह जाता। इस पर हम परमेश्वर को जानकर उससे दूर चले जाएं तो परमेश्वर समय आने पर हमें दंड अवश्य ही देगा। आज हम विश्वासियों के लिए भी ये बात प्रासंगिक है। क्या आप इन बातों से आशीषित हुए हैं? यदि हुए हैं तो कृपया अपने विचार हमें विस्तार से बताइए। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का साथ आपके साथ बना रहे, परिवार के साथ बना रहे। लेकिन अगर आप इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहें तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और देखिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर इस कार्यक्रम को दोबारा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।